तो दोस्तों एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राणा सांगा के बाद में जो शासन बने उसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यानी राणा सांगा और प्रताप के मध्य कौन कौन से शासक बने थे, कौन कब आया था, इसके बारे में जानकारी देंगे। और यानी राणा सांगा को हिंदूपति या हिंदूपति कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था राणा सांगा। और टोड ने इसे कहा था सैनिकों का भग्नावशेष। और राणा सांगा के अनेक पत्नियां थी और इसके एक पत्नी थी हाड़ी रानी कर्मावती। और ये दो पुत्र थे रतन सिंह और भोजराज। भोजराज की तो कानवा के युद्ध में पहले इसकी मृत्यु हो जाती है भोजराज की। और इस कर्मावती के दो संतान थी, विक्रमादित्य और उदय सिंह। और विक्रमादित्य शासक बनता है और रतन सिंह भी शासक बनता है। बनवीर दासी पुत्र बनवीर आ जाता है, फिर महाराणा उदय सिंह आता है। यानी रतन सिंह शासक बना था 1528 से 1531 के मध्य। और राणा विक्रमादित्य 1531 से 1535 के मध्य। और महाराणा उदय सिंह बना था 1540 से 1572। 1572 के बाद राणा प्रताप बनता है और बनवीर बना था 1535 से 1540 के मध्य। तो चलिए चलते हैं राणा रतन सिंह के बारे में। राणा रतन सिंह शासक बना था 1528 से 1531 के मध्य। इसने सूरजमल, हाड़ा और रतन सिंह का शिकार संघर्ष में यानी शिकार के आदि था। ये रतन सिंह शिकार ज़्यादा करता था। इस समय सूरजमल, हाड़ा था और रतन सिंह दोनों शिकार कर रहे थे और शिकार संघर्ष में दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शासक बना था राणा विक्रमादित्य। अल्पवयस्क थे और इसके समय शासन की बागडोर है वो हाड़ी रानी कर्मावती ने संरक्षिका के बनी और इसने शासन किया था राणा विक्रमादित्य की जगह पर। यानी ये अल्पवयस्क था राणा विक्रमादित्य। फिर और गुजरात और विक्रमादित्य के समय गुजरात का बहादुर शाह और चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1535 में। और देवलिया प्रतापगढ़ का इस समय जो शासक निभाता था कर्मावती और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण होता है और बहादुर शाह के इस युद्ध में जीत हो जाती है और चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। यानी इस समय कर्मावती और बाघ सिंह दोनों ने युद्ध किया था और विक्रमादित्य और उदय सिंह अल्प आयु में थे और इसे बूंदी में पहुंचाया गया था। और इसी युद्ध में यानी इसी चित्तौड़ के दूसरे शाखे में कर्मावती ने वो हुमायूं को राखी भेजी थी। और जब बहादुर शाह को पता चला कि इधर से हुमायूं आएगा तो बहादुर शाह ने इससे को पास पत्र भेजा कि तुम भी मुगल है और मैं भी मुगल हूँ और दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। और तुम तेरी बहन का यानी राखी का फर्ज निभाने के लिए आ जाना, परंतु आना तब जब मैं चित्तौड़ को जीत लूँ। तो ये बात हो गई थी बहादुर शाह और इसके मध्य हुमायूं के मध्य। और बाद में 1535 में युद्ध होता है और केसरिया हो जाता है। केसरिया तो करता है इस युद्ध में देवलिया का ठाकुर था। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है और जौहर कर्मावती के नेतृत्व में होता है। अपने प्राणों का जिंदा आग में कूदकर बलिदान दे देती है। और 1535 में राणा विक्रमादित्य बूंदी से हाड़ा सेनाओं के साथ आया और चित्तौड़ का शासक बना था। यानी 1535 में बाद में राणा विक्रमादित्य बूंदी से हाड़ा सेना के साथ आया और चित्तौड़ का शासक बन जाता है 1535 में राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य 1535 से 36 तक शासक रहा था। और ये जो मीराबाई थी ये भोजराज की पत्नी थी, विक्रमादित्य की भाई भोजराज की पत्नी थी। और वो साधु संतों के साथ सत्संग पर रोक लगाई थी। या मीराबाई साधु संतों के साथ सत्संग किया करती थी, उस पर रोक लगा दी। और राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा था। राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा था और सर्प भेजे थे। और सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। यानी इसके समय जो पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनवीर, वो चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर देता है 1536 में। और बाद में यहाँ का चित्तौड़ का शासक बन जाता है बनवीर 1536 से 1540 के मध्य। और फिर इसने सोचा कि बाद में उदय सिंह आएगा। इससे पहले उदय सिंह को भी बालक था और उदय सिंह वो अनंतपुर के महलों में रहा करता था। वो इसने मारने की योजना बनाई थी बनवीर ने। और पन्नाध्याय के पास गया और बोला कि वो उदय सिंह कहाँ है, उसे को मैं मारूंगा और चित्तौड़ का शासक मैं बना रहूँगा।
तो पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन की जगह तो सुला दिया था उदयसिंह को, और उदयसिंह की जगह सुला दिया था चंदन को, और चंदन को फिर पन्नाध्याय ने देशभक्ति के लिए अपने पुत्र चंदन की को मरवा देती है और उदयसिंह को बचा लेती है। उदयसिंह है वो कीर्तबारी यानी पतल दोनों की छबड़ी में छुपाकर रसोइया था कीर्तबारी, और इसमें जो छबड़ी थी उसमें पत्तल के दोनों की छबड़ी में छुपाकर सोते हुए उदयसिंह को कोमलगढ़ पहुंचा देती है। पन्नाध्याय है वो उदयसिंह को बचाकर कोमलगढ़ दुर्ग में पहुंचा देती है। कोमलगढ़ किलेदार का आशा देवपुरा ठाकुर उदयसिंह की रक्षा और पालन पोषण करता है और स्वामी भक्ति सरदार सेना और शस्त्र चित्तौड़ और कोमलगढ़ के मध्य आता है और फिर शासक बनता है 1540 से 1572 तक। उदयसिंह वो अखेराज सोनगरा के पुत्री का विवाह उदयसिंह के साथ किया गया था। अखेराज सोनगरा ने अपनी पुत्री का विवाह है वो उदयसिंह के साथ किया, और उदयसिंह कोमलगढ़ और चित्तौड़ को जीता और बनवीर की हत्या कर दी थी उदयसिंह ने। फिर उदयसिंह 1540 अफगान संबंध आए थे। मारवाड़ के गंगा का पुत्र आया था गिरिसुमेल। मारवाड़ के गंगा पुत्र मालदेव और कुंभा के बीच उदयसिंह के बीच गिरिसुमेल का युद्ध होता है। जेता और कुंभा स्वामी भगत थे, वो मारे जाते हैं। 1544 में मालदेव और उदयसिंह के मध्य होता है गिरिसुमेल का युद्ध, और 1544 में अफगान संबंध यानी 1544 में ही शेरशाह सूरी के दूत के हाथ चित्तौड़ दुर्ग की चाबी है वो अधीनता मान लेता है शेरशाह सूरी की, यानी शेरशाह सूरी आता है और इसने 1544 में वो शेरशाह सूरी के सेनापति सेना को चाबी यानी चित्तौड़ की चाबी दे देता है। उदयसिंह और शेरशाह ने खवास खां को चित्तौड़ की निगरानी हेतु रखा था। शेरशाह सूरी था, उसने खवास खां को चित्तौड़ की निगरानी हेतु भेज देता है और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545 में। फिर उदयसिंह ने खवास खां को भागना पड़ा और उदयसिंह ने यानी खवास खां के डर से यहाँ से भाग गया था उदयसिंह, और पूर्ण संविधानता की घोषणा कर दी थी। यानी खवास खां है वो उदयसिंह से डर कर भाग गया था यहाँ से, और 1557 में अजमेर में हकीम खां पठान को हराया एवं निकाल दिया था इसे। उदयसिंह ने उदयसागर झील का निर्माण करवाया था, कृषि क्षेत्र को विस्तार किया था, और उदयसिंह ने गिरवा की पहाड़ी में उदयपुर नगर बसाया था। ये प्राचीन अहाड़ नगर के पास था। 1559 में इसने उदयसिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी 1559 में, और उदयसागर झील का निर्माण भी उदयसिंह ने करवाया था और कृषि कार्य को बढ़ाया था। फिर मुगल आते हैं उदयसिंह के संबंध, मुगलों के साथ उदयसिंह का संबंध अकबर आता है 1556 में। 1560 में बैरम खां और 1562 में पठानकोट पर शासन होता है। 1562 में आमेर के राजपूतों के साथ रिश्तेदारी करता है अकबर, और अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उदयसिंह के समय, और उदयसिंह के पुत्र शक्ति सिंह अकबर के पास चला गया था। उदयसिंह का पुत्र था शक्ति सिंह और एक महाराणा प्रताप था। महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, वो अकबर की सेना में चला गया था। अकबर ने इसे धौलपुर चित्तौड़ पर आक्रमण की बातचीत की, और अकबर की राजपूत नीति सलह एवं कुल थी, और मालवा का शासक बाज बहादुर मुगलों से हार कर चित्तौड़ में शरण दी थी इसने उदयसिंह ने, और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। फिर जयमल मेड़ता अजमेर के सरदार हुसैन और मेरिया जयमल थे, ये नाम मेड़ता के थे, और शक्ति सिंह वो उदयसिंह को सूचना देने आ गया था, यानी कि वो अकबर है वो चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बना रहा है। और फिर चित्तौड़ का प्रभारी है वो उदयसिंह है वो चित्तौड़ का प्रभारी तो जयमल राठौड़ को और फतेह सिसोदिया को नियुक्त कर देता है, और आप उदयपुर चला जाता है। और ये फिर अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया था 1567 में। यानी पूछा जाए कि चित्तौड़ पर उदयसिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण या घेरा कब डाला, तो अक्टूबर 1567 में घेरा डाल दिया था। और जब चित्तौड़ के ऊपर घेरा डाल दिया था अकबर ने, और अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें तोड़नी यानी तोपों के साथ युद्ध किया और घेरा डाला, तो जो चित्तौड़ की दुर्ग की जो दीवारें थी उसे ढहाने में सफल रही, और रात में यानी दिन में तो मुगल सेना है वो चित्तौड़ की दुर्ग की जो दीवार थी उसे गिरा देती, और रात के अंदर चित्तौड़ के जो सैनिक थे उसने दीवारों की मरम्मत कर देते। और फिर इसने सोचा कि बारूद की सुरंगें बनवाई और साबोतों लगवाई थी ऊपर, यानी ऊपर से जो सुरंग बनवा कर चित्तौड़ की ओर चढ़ाई की, और वो उसके ऊपर जो खाई के माध्यम से यानी खाई बनवाई, और उसके बाद ऊपर वो खाल मंडकर यानी इसके अंदर से प्रवेश करेंगे और चित्तौड़ को जीतेंगे। ये योजना बनाई थी अकबर ने। और फिर
उदयसिंह के समय जयमल राठौड़ और कलाजी राठौड़ पांडलपुर और भैरवपोल के मध्य जो केसरिया होता है, और फतेह राउत और रामपोल के मध्य होता है, और मेवाड़ का तीसरा साका होता है यानी चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। 25 फरवरी 1568 अकबर जीत जाता है और जोहर की रस्म पूरी की गई थी। इसके मध्य जोहर की रस्म भी पूरी की गई थी। जयमल फतेह की पत्नी फूल कंवर ने यहाँ पर जोहर किया था। मेवाड़ के का तीसरा साका हुआ था उस समय, यानी मेवाड़ के तीसरे साके के अंदर केसरिया हुआ था। कल जयमल राठौड़, कलाजी राठौड़ और फतेह राउत सिंह रामपोल के मध्य किया था, और राम हनुमान पोल और भैरवपोल के मध्य जयमल और राठौड़ और कला राठौड़ का साका हुआ था। और इसके अंदर जोहर की भी रस्म फूल कंवर ने निभाई थी। फिर अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया और जजिया कर लगाया, और अकबर ने चित्तौड़ पर सेना लगा दी और मुगलों का नियंत्रण बन गया था। और उदयसिंह ने और जगह कोमलगढ़ में रहता था। उदयसिंह निराश और गमनीय था, और गोगुंदा में इसी उदयसिंह की मृत्यु हो जाती है जनवरी 1572 में। अकबर वो जयमल और फतेह सिंह की वीरता से प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी उदयसिंह की ओर से। तो इससे प्रभावित होकर आगरा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियां लगवाता है, आगरा के किले में। और टोड ने महाराणा सांगा एवं टोड ने कहा है कि यदि महाराणा सांगा और प्रताप के मध्य यदि उदयसिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास अधिक अच्छा होता। यह था उदयसिंह के शासनकाल तक। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में।